हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 2 दी डायमंड नेकलेस, जो कि लिखा गया है जीडी मॉसपेनेंट के द्वारा। डायमंड नेकलेस की स्टोरी में मेनली 3 कैरेक्टर यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं, मिस्टर लॉयसल, मिसेस लॉयसल जिनका नाम रहता है मैथेल्डे, और मिलने वाली हैं साथ में इसे हमें मिसेस फॉरेस्टर, जो कि रहती हैं मैथेल्डे की फ्रेंड। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से 3 कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं, मिस्टर लॉयसल, मिसेस लॉयसल जो कि मैथेल्डे उनका ओरिजिनल नाम है, और मिसेस फॉरेस्टर जो कि मैथेल्डे की फ्रेंड हैं। अब अपन आते हैं मेन स्टोरी पे। इस स्टोरी में ऐसा बताया हुआ है कि मिस मैथेल्डे जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ और मैं इस जीवन में दुनिया के सारे ऐशो आराम को जीने के लिए पैदा हुई हूँ, लेकिन उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो पाई है, तो उसकी शादी एक मिडिल क्लास क्लर्क से उसकी फैमिली को करानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा डाउरी, जिसे हम दहेज बोलते हैं, वो देने के लिए नहीं होता। तो उनकी शादी मीन्स मैथेल्डे की शादी मिस्टर लॉयसल जो कि एक क्लर्क हैं मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक अफेयर्स में, उनसे शादी हो जाती है। मैथेल्डे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि मैं एक गरीब घराने में ही पैदा हुई और गरीब में ही मेरी शादी हो गई। मैं बहुत ही सुंदर हूँ, मुझे तो पूरी अच्छी चीज़ों को एंजॉय करने का अवसर मिलना चाहिए। जैसे जैसे कि वो आगे बढ़ती जाती है, दिन बीतते जाते हैं, उसे बहुत ही बेकार लगने लगता है। उसे जब वो अपने घर की चेयर देखती है तो उसे लगता है मेरे घर में अगली चेयर्स हैं, अगली कर्टन्स हैं, वॉल्स भी शेबी वॉल्स हैं, मतलब कुछ भी चीज़ एकदम स्टैंडर्ड नहीं है। और वो बिकॉज बहुत सुंदर है, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि मुझे सारी चीज़ें जीने का मौका मिलना चाहिए। उसके घर में सिर्फ एक ही नौकर है, उसे ऐसा लगता है कि मैं तो ऐसी हूँ कि मेरे आसपास पूरे नौकर घिरे होना चाहिए। कुछ ही समय के बाद मिस्टर लॉयसल के ऑफिस में एक पार्टी अरेंज होती है, जिसे हम बोलेंगे बॉल। वो बड़ी मुश्किल से उस पार्टी का इनविटेशन अरेंज कर लेकर आता है। वो लाकर इनविटेशन देता है मिसेस लॉयसल को, जो कि हैं मैथेल्डे। इनविटेशन को रिसीव करते ही मैथेल्डे रोने लगती हैं। मैथेल्डे के रोने पर लॉयसल पूछते हैं, क्यों रो रही हो मैथेल्डे? तो मैथेल्डे बोलती है कि मैं इस बॉल में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास महंगे ऑर्नामेंट्स और बहुत अच्छी ड्रेस इस पार्टी में पहनने के लिए नहीं है। तो लॉयसल ने 400 फ्रैंक बचाकर रखे थे अपनी एक गन खरीदने के लिए, जो कि वो मैथेल्डे को दे देता है और बोलता है तुम इससे एक गाउन खरीद लो। वो इनविटेशन देता है उसके हाथ में और वो रोने लगती है। वो बोलती है कि मेरे पास पार्टी में बॉल में जाने के लिए बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स और बहुत अच्छी ड्रेसेस नहीं हैं। तो मिस्टर लॉयसल ने 400 फ्रैंक अपने लिए गन खरीदने के लिए बचा कर रखे थे, वो मिसेस लॉयसल को दे देता है और बोलता है कि जाओ तुम जाकर एक गाउन खरीद लो। पार्टी के एक दिन पहले मिसेस लॉयसल फिर रोने लगती है और बोलती है मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। लॉयसल पूछता है क्यों? तो मैथेल्डे बोलती है मेरे पास ऑर्नामेंट्स नहीं हैं, बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स नहीं हैं, और मैं पार्टी में जाकर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहूँगी। तो लॉयसल बोलता है तुम फ्लावर्स के ऑर्नामेंट्स पहन सकती हो, क्योंकि आजकल फ्लावर्स के ऑर्नामेंट्स भी बहुत चलन में हैं। मगर मैथेल्डे मना करती है। तो मिस्टर लॉयसल बोलता है कि तुम्हारी एक फ्रेंड है मिसेस फॉरेस्टर, अपन ने पहले पढ़ा था इस फ्रेंड के बारे में इन स्टार्टिंग। मिसेस फॉरेस्टर ये तो बहुत रिच है, तुम जाकर इससे ऑर्नामेंट्स बोरो कर लो, पार्टी में पहनने के बाद वापस कर देना। मिसेस लॉयसल को यह आइडिया अच्छा लगता है। वो फॉरेस्टर के पास जाती है। फॉरेस्टर के पास जाते ही
वो हाय हेलो करके सीधे बात पर आ जाती है कि मुझे आप एक नेकलेस दे दीजिए, मैं पार्टी में पहन के आपको वापस कर दूंगी। मिसेस फॉरेस्टर उसे नेकलेस दिखाना शुरू करती है, तो मैडम मैथिल्डे का ये मानना होता है कि मैं सबसे अच्छा नेकलेस चॉइस करूं। काफ़ी सारे नेकलेस देखने के बाद मैथिल्डे को एक बॉक्स में रखा हुआ डायमंड नेकलेस पसंद आता है और वो फॉरेस्टर से उसे बोरो कर कर ले आती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को सारी वीडियो, सारे चैप्टर्स, अपडेट्स मिलती जाएं। एक मिनट। नेकलेस मैथिल्डे ला चुकी है। उसके बाद में पार्टी के दिन पार्टी के लिए बहुत अच्छे से रेडी होकर मिस्टर एंड मिसेस लॉयसल जाते हैं पार्टी के लिए बॉल में। पार्टी नाइट में थी, ये लोग बाय कैब जा रहे हैं। पार्टी में मैथिल्डे ने बहुत बड़ी ग्रेट सक्सेस पाई क्योंकि पार्टी में सबसे सुंदर महिला यही दिख रही थी। वहाँ का हर बॉल का ईच एंड एवरी मेंबर वांट्स टू डांस विथ मैथिल्डे बिकॉज शी इज द ब्यूटीफुल lady in the ball. Even ministers of the ball also want to dance with मैथिल्डे। सभी लोग उसके साथ डांस करना चाहती थी। पार्टी बहुत अच्छे से एंजॉय की। पार्टी टिल मॉर्निंग 4 o'clock तक चली। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस लॉयसल घर आ गए बाय कैब। घर आते ही जब मैथिल्डे ड्रेस चेंज कर रही थी उसने देखा कि डायमंड नेकलेस तो उसके गले में है ही नहीं। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, डायमंड नेकलेस लॉस्ट। जैसे ही उसने देखा वो बहुत घबरा गई। उसने मैथिल्डे ने अपने हस्बैंड लॉयसल को बताया कि डायमंड नेकलेस नहीं है। उसने कहा तुम अच्छे से एक बार ड्रेसेस में देखो, यहीं कहीं होगा। बहुत देखने के बाद भी नहीं मिला। लॉयसल दोबारा से बॉल तक गया देखने के लिए कि कहीं नेकलेस मिल जाए। टैक्सी में भी देखा मगर नेकलेस कहीं भी नहीं मिला। उन्होंने दूसरे दिन मॉर्निंग में पूरा न्यूज़पेपर में इतिहास, जिसे आप लोग एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, सॉरी मुझे हिंदी नाम नहीं आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट छपवा दिया कि कहीं भी मिले तो प्लीज़ हमें ये डायमंड नेकलेस लौटा दें। जो भी लौटाएगा उसे रिवॉर्ड्स दिया जाएगा। मगर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उन्हें डायमंड नेकलेस नहीं मिलता है। अब मैथिल्डे के हस्बैंड लॉयसल ने कहा कि मैथिल्डे तुम एक लेटर लिखो अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर को, जिसमें लिखो कि तुम्हारा नेकलेस मेरे हाथों टूट गया है, मैं जल्द ही उसे रिपेयर करा के तुम्हें लौटा दूंगी। उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने सिटी में सेम नेकलेस ढूंढने की कोशिश की। बहुत मुश्किलों के बाद रॉयल पैलेस नाम की एक शॉप पे उन्हें सेम नेकलेस मिला जिसकी कॉस्ट 40,000 फ्रैंक थी। बार्गेन करने के बाद वो 36,000 फ्रैंक पर आकर सिलेक्ट हुआ गया। उनके पास 36,000 नहीं थे। उन्होंने शॉपकीपर से बोला कि आप इसे बेचिएगा मत, हम जल्द से जल्द पैसे अरेंज करके लाएंगे। कुछ पैसे मिस्टर लॉयसल के फादर छोड़ के गए थे उनके लिए, उन्होंने वो ले लिए 18,000 फ्रैंक। बचे हुए 18,000 फ्रैंक उन्होंने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बोरो किए। उन्होंने नेकलेस ले लिया। 36,000 में नेकलेस लौटाने मैथिल्डे जाती है फॉरेस्टर के पास, तो फॉरेस्टर बोलती है डियर फ्रेंड तुम्हें ये नेकलेस जल्दी लौटा देना चाहिए था, हो सकता है कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाए। अब उन्होंने जो 18,000 फ्रैंक बोरो किए हुए थे उसे लौटाने के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। उसके लिए उन्होंने जिस घर में वो रहते थे वो छोड़कर एक गैरेज के रूफ के नीचे रहना पड़ा। मैथिल्डे को घर के सारे काम खुद करने पड़ते। मार्केट जाकर सब्जी, फ्रूट्स कुछ भी खरीदना खुद को ही पड़ता। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसे बार्गेन करना पड़ता। लॉयसल को भी एक्स्ट्रा वर्क करके ये पैसे लौटाने की कोशिशें करता रहा। ये पूरा कर्जा चुकाने में उन्हें 10 ईयर्स लग गए। पूरे 10 ईयर्स लग जाते हैं उन्हें इस स्ट्रगल से बाहर आने में। उसके बाद एक दिन
मैडम मैथिल्डे बाहर गई हुई थीं, तभी उन्हें मैडम फॉरेस्टर अचानक से मिली। मैडम फॉरेस्टर मिली, उन्होंने हाय हेलो किया। बाद में फॉरेस्टर बोलती है, डियर तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है, तुम तो ऐसी नहीं थी। किसने कहा? मैडम फॉरेस्टर आस्क्ड टू मैडम मैथिल्डे। मैडम मैथिल्डे रिप्लाइड, शायद मेरी जो हालत है वो तुम्हारी वजह से है डियर फॉरेस्टर। फॉरेस्टर शॉक्ड एंड आस्क्ड, व्हाई? क्या कह रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो मैथिल्डे रिप्लाइड, यू रिमेंबर 10 years ago मैं तुमसे एक नेकलेस लेने आई थी। मैं तुम्हारा डायमंड नेकलेस पहनकर पार्टी में गई थी। उस रात वो डायमंड नेकलेस मेरे से लॉस्ट हो गया था। मैंने तुम्हें उसका सेम डायमंड नेकलेस परचेज करके दिया, जिसकी कॉस्ट 36,000 फ्रैंक थी, जो कि हमारे लिए बिग अमाउंट था। उसी को रीपे करने में हमें बहुत टाइम लगा और मेरी ये हालत हो गई। मैडम फॉरेस्टर शॉक्ड एंड बार बार वो बोल रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया? वाई डियर वाई? तुम मुझे उसी टाइम बता देती कि ये नेकलेस खो गया है, क्योंकि जो डायमंड नेकलेस तुम मुझसे बोरो कर ले गई थी, वो हाँ वही डायमंड नेकलेस ओरिजिनल नहीं था। वो एक आर्टिफिशियल डायमंड नेकलेस था। उसकी एक्चुअल कॉस्ट 500 फ्रैंक थी। यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। तो स्टोरी का मॉडल क्या समझ आता है आप मुझे बताइएगा। वैसे सबको इसका अलग अलग मॉडल समझ आ सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे मॉडल हैं। जैसे देखिए, मैं आपको कुछ बताता हूँ। सबसे पहला मॉडल तो इसमें ये निकल रहा है कि जो भी हमसे गलती हो जाती है, हमें उससे डरना नहीं चाहिए, तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सेकंड ये निकलता है कि जो भी हमारे पास है, हमें उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि वही हमारे लिए गुड हो, हम किसी और से लें और वो लॉस्ट हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और वो अपनी गरीबी पर बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी और अपने हस्बैंड से भी इरिटेट होती थी, मगर उसका हस्बैंड बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही लविंग पर्सन था। तो हमारी जो पर्सन्स हमारी केयर करते हैं, हमें भी उनकी केयर करनी चाहिए। और साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइम she and her husband lost 10 years of her lives. It will never come. So be focused on your time also. So guys, जल्दी आपको आगे की स्टोरीज में आपको बताऊंगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसी लगी है। और अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे की स्टोरीज की अपडेट्स बहुत जल्दी मिलती रहे। ओके गाइस, थैंक यू।